कभी हम जिसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो लोग भी कुछ ऐसा बिहेव करने लगते हैं जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। और कई बार तो लोग हमें हर्ट कर देते हैं, चीट कर देते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ क्यों। तो अगर आप भी लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपे रीजंस को जानना चाहते हैं या फिर ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह के रिएक्शन से पहले सामने वाले ने जाने अनजाने आपको कोई हिंट तो नहीं दिया था जो आप नहीं पहचान पाए, तो अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अब आसानी से ऐसा कर पाएंगे और लोगों के चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरे को देख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही फेमस बुक द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में। सो पहला पॉइंट है कन्फ्रंट योर डार्क साइड। अक्सर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। उनके अच्छे और मिलनसार बाहरी चेहरे के पीछे इनसिक्योरिटी और गुस्सा छिपा होता है। लोग अक्सर अपने सेल्फिश मोटिव को अपने डार्क साइड या नेगेटिव साइड के पीछे छुपा लेते हैं और दुनिया के सामने एक अलग तरह के इंसान की तरह नजर आते हैं। हमें लोगों की डार्क साइड के हिंट्स को भी समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल बन जाते हैं। और हमें दूसरों की कमियां या बुराइयां देखने के साथ साथ अपने डार्क साइड यानी कि अपनी वीकनेसेस और कमियों को भी पहचानना चाहिए। अगर आप अपनी डार्क साइड को अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी ऑनेस्टी लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी। हमें अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। अक्सर लोग जिस तरह की इमेज लेकर घूमते हैं, डिफिकल्ट, डिफरेंट या स्ट्रेस के टाइम में ठीक उसका उल्टा बिहेव करते हैं। मतलब सिचुएशन चेंज तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें डार्क साइड को भी ना सिर्फ पहचानना चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। सो हमें अपने डार्क साइड को अपने से कैसे दूर करना चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप जर्नल लिखा करें या फिर अपनी कोई हॉबी डेवलप करें जहां आप अपने स्ट्रेस को निकाल सकें। मास्टर योर इमोशनल सेल्फ इरेशनैलिटी। भले ही हमें ये लगता है कि हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमें ही कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं और इस तरह हम रियलिटी से दूर होते जाते हैं और लाइफ में इसी वजह से अक्सर गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। इसीलिए हमें रैशनल यानी कि रियलिटी को देखने समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें इमोशन से हटाकर रैशनल तरीके से सोचने और लाइफ की रियलिटी को देखने का मौका देती है, क्योंकि जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशन से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तब तक हम रैशनल नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को और उनके रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्रैक्टिस के थ्रू एक एथलीट अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसी तरह से अपने थॉट्स पर ध्यान देने से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इरैशनल या ना समझ पर्सन को उसके इमोशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला स्टेप है बायस, यानी कि किसी एक तरफ के झुकाव को पहचानना। हम अक्सर वही कहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। दूसरा स्टेप है अपने इमोशंस और उसके रीजंस को जानना। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने अंदर की रैशनल पावर को बाहर लाने की डायरेक्शन में काम करना। अगर आप अपने इमोशंस और रैशनैलिटी को बैलेंस करने लगेंगे तो आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में भी जरूर कामयाब हो जाएंगे। अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सहानुभूति यानी एम्पैथी हमें सबसे जोड़ने वाला और सोशल पावर दिखाने वाला एक टूल है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें अपनी लाइफ का पर्पस ना सिर्फ खुद से प्यार करना है बल्कि दूसरों के लिए भी पॉजिटिव होना यानी कि एम्पैथी रखना भी जरूरी होता है। अब क्या है कि हम में से कुछ लोग कम तो कुछ बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, इसीलिए हम कई बार खुद की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो ना सिर्फ हमें अपने इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है बल्कि हमें दूसरों से सुपीरियर भी बनाती है। नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो बस खुद से प्यार करते हैं और जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर नार्सिसिस्ट पर्सन एक इंट्रोवर्ट है तो वो खुद की एक अलग दुनिया बना लेता है जहां वो या तो खुद को बहुत कमजोर समझता है या फिर सबसे बेहतर समझता है। वो हमेशा सेल्फ डाउट और स्ट्रेस से घिरा रहता है। और वहीं अगर एक नार्सिसिस्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो वो सब पर डोमिनेट करने की कोशिश में लगा रहता है।
सो इस बुक में ग्रीन ने 4 तरह के नार्सिसिस्ट के बारे में बताया है। पहला है कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट। कुछ नार्सिसिस्ट ना सिर्फ खुद को बेहतर साबित करना पसंद करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि दूसरे भी उनके हिसाब से चलें, जैसे कि हिटलर और स्टालिन जैसे लोग। दूसरा है थिएट्रिकल नार्सिसिस्ट। ये लोग अटेंशन पाने के लिए अक्सर ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। तीसरा है म्यूचुअल नार्सिसिस्ट। यूजुअली कपल्स के बीच में म्यूचुअल नार्सिसिज्म देखने को मिलता है। और चौथा है हेल्दी नार्सिसिस्ट। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके बिहेवियर को भी आसानी से समझ लेते हैं। सो इन रियलिटी हम सब कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन राइटर ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों के लिए एम्पैथी रखना और दूसरों को समझना भी जरूरी है।